ये रात भी एक नॉर्मल रात की तरह थी। लोग अपने घर वालों से मिलने, बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने या वैकेशन पर जाने के लिए प्लेन में बैठे थे। सबको लगा सुबह तक वो अपनी मंजिल पर होंगे, मगर ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ और दुनिया के लिए यह एक गहरा रहस्य बन गया। ये कोई पुरानी 20 या 30 साल पहले की बात नहीं है। ये बात है 2014 की, जहां फ्लाइट MH370 कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंची ही नहीं। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या यह एक हादसा था या कुछ और? इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी मोड़ तक समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर उससे पहले आज का सवाल है, प्लेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा सेफेस्ट मानी जाती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें और जो पहला सही जवाब देगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। अगर आपको मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तारीख 8 मार्च 2014 है। रात का समय, जब मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए तैयार थी। इस प्लेन में 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन को कमांड कर रहे थे बहुत ही अनुभवी कैप्टन जिनका नाम था ज़हारी अहमद शाह। ये मलेशिया एयरलाइंस में 30 साल से भी ज्यादा समय तक काम कर चुके थे। ज़हारी सिर्फ एक माहिर पायलट ही नहीं बल्कि एक एविएशन एंथुसियास्ट भी थे। उनके घर पर उन्होंने अपने लिए एक फ्लाइट सिम्युलेटर भी बना रखा था, जहां वो नए तरीकों और चैलेंजिंग सिचुएशंस की प्रैक्टिस करते रहते थे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फ्लाइट सिम्युलेटर होता क्या है, तो उनके लिए सिंपल भाषा में बताऊं तो फ्लाइट सिम्युलेटर एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो एक असली प्लेन उड़ाने का अनुभव दिलाता है। अब बात करते हैं को पायलट की। को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, जो इस फ्लाइट पर अपनी ट्रेनिंग के लास्ट फेज में थे। फरीक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने भी लगभग 2763 घंटे हवा में गुजारे थे। उस दिन मौसम बिल्कुल सही था और सिस्टम्स भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। अब यह फ्लाइट बिना दिक्कत के रात के 12:42 पर उड़ान भरती है और उड़ान के लगभग 37 मिनट के बाद को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, यहां तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन अचानक 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर का काम होता है प्लेन को रेडार पर ट्रैक करना। सिविलियन रेडार ने भी सिग्नल खोना शुरू कर दिया, लेकिन मलेशियन मिलिट्री रेडार के डेटा से पता चला कि प्लेन अपने रूट से हटकर एक अलग दिशा में मुड़ गया और फिर रेडार से गायब हो गया। सुबह होती है लेकिन बीजिंग में प्लेन नहीं पहुंचता। ऑफिसर्स और लोग परेशान होने लगते हैं। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदार सभी पैनिक होने लगते हैं कि आखिर प्लेन रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया। फ्लाइट MH370 को ट्रैक करने के लिए साउथ चाइना सी में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं चलता। फिर एक शॉकिंग बात सामने आती है। मलेशियन मिलिट्री रेडार के डेटा से पता चलता है कि प्लेन अपने रूट से पिछली दिशा में मुड़कर अंडमान सी की तरफ चला गया था। ये खबर नए सवालों को जन्म देती है कि प्लेन आखिर क्यों अपने रूट से मुड़ गया। ये बात किसी को समझ नहीं आई। अगले कुछ महीनों बाद प्लेन की तलाश साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक बढ़ाई गई। सैटेलाइट से एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलता है जो दिखाता है कि प्लेन कांटेक्ट खोने के बाद भी 7 घंटे तक उड़ा। इनमारसाट नाम की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी के एनालिसिस से पता चलता है कि प्लेन ने शायद अपना सफर दक्षिणी भारतीय महासागर में खत्म किया होगा, लेकिन प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं मिला। 1 साल बाद 2015 में भारतीय महासागर के द्वीप और अफ्रीका के तटों पर प्लेन के कुछ टुकड़े मिलते हैं। सबसे पहले रेयूनियन आइलैंड पर एक फ्लैपरॉन यानी विंग का एक हिस्सा मिलता है। उसके बाद मोजाम्बिक, मडागास्कर और टांजानिया के कोस्ट्स पर और मलबा मिलता है। यह सब कंफर्म होता है कि ये MH370 के ही पार्ट्स हैं, लेकिन इन टुकड़ों से भी यह पता नहीं चलता कि प्लेन के साथ असल में क्या हुआ था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स
अपनी थ्योरीज देने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि यह पायलट ने प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया, और दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्लेन के सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। एक और थ्योरी है कि शायद प्लेन को हाईजैक किया गया होगा। कुछ थियरीज इसे ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ती हैं, और कुछ कहते हैं कि एलियंस या किसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का हाथ था। खैर, 2017 तक सर्च ऑपरेशन, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा ऑपरेशन था, बंद कर दिया गया। लगभग $160 मिलियन खर्च होने के बाद भी इंडियन ओशन की लहरों में प्लेन का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। 2018 में मलेशियन गवर्नमेंट एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसमें यह बताया जाता है कि प्लेन का रूट जानबूझकर बदला गया था, लेकिन यह नहीं पता चला कि इसके पीछे आखिर कौन था। फिर 2024 में मलेशिया एक नए सर्च ऑपरेशन की घोषणा करता है। ओशियन इन्फिनिटी, जो एक यूएस आधारित एक्सप्लोरेशन कंपनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक नए रीजन को सर्च करेगा, और यह मिशन 18 महीने तक चलेगा। नई उम्मीद जागती है कि शायद अब प्लेन का राज सुलझ सके। सोचने वाली बात है कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ट्रैकिंग सिस्टम और हजारों करोड़ की तलाश के बावजूद अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या हालत हो रही होगी उन 239 लोगों के परिवारों की जो अब भी एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद एक दिन यह कहानी अपना अंत जरूर पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, फ्लाइट MH370 का डिसअपीयरेंस सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर देना।